और बाकायदा उसकी शहादतें जो है वीडियो की सूरत में आप लोगों ने, मीडिया ने बनाई। मीडिया ने टीवी के ऊपर, अखबारों में और सोशल मीडिया के ऊपर ये डिस्प्ले हुआ। इसमें सैकड़ों लोग गिरफ्तार भी हुए। लेकिन ये एक ऐसा दिन था कि जिसमें एक रेड लाइन क्रॉस की गई और पाकिस्तान की असास के ऊपर हमला किया गया। नज़रियाती या दूसरे सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन एक सियासी जमात ने अपनी क़यादत के साथ मिलके मंसूबाबंदी के साथ ये सारे टारगेट जो है वो पहले डिसाइड हुए, और जिस तरह वो लोग लाहौर और मियांवाली, पिंडी बग़ैर किसी रुकावट के वहाँ पे पहुँचे, ये एक बहुत बड़ी साजिश थी जो पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान की अफवाज के ख़िलाफ़ की गई। शायद हमारे बदतरीन दुश्मन जो है भारत ने भी इतनी दीदा दिलेरी के साथ जो है हमारे साथ उनकी जंगें भी हुई, लेकिन मैं समझता हूँ ये अंदरूने खाना जो एक बगावत हुई 9 मई को, उसकी कोई प्रेसिडेंस या कोई मिसाल नहीं मिलती। अब आ जाएं 9 मई 2023 और 2024। अब वही लोग जिन्होंने इन सारी तनसीबात के ख़िलाफ़ हमला किया और ये कहा कि आज़ादी हमें चाहिए, ग़ुलामी नामंजूर के नारे लगाए और बहुत से दावे और नारे जो है वो बुलंद करते रहे। अब कल उन्होंने 3 बंदों की कमेटी बना दी है और नारा लगाया जा रहा है कि हम मुज़ाकरात करेंगे, सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे, बल्कि बाकायदा कहते हैं कि हम आर्मी चीफ के साथ या आईजी के डीजीआई के साथ जो है मुज़ाकरात करेंगे। कल उन्होंने थोड़ी सी तरमीम की है, उन्होंने कहा 3 जमातों के अलावा बाकी सियासी जमातों के साथ भी मुज़ाकरात करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान के मुतल्लिक़ जो ज़ुबान इस्तेमाल इमरान खान जलसों में करता था, पता नहीं शर्म या जो है। अब उस वक्त तो असेंबली में बैठा था तो मैंने डायरेक्टली उसको कोई शर्म याद दिलाने की कोशिश की थी। अब चले मैं इनडायरेक्टली दिलाने की कोशिश करता हूँ। अब जो ये तज़ादात एक साल के अंदर जो चीज़ जिस वक्त सूट करती है, उस वक्त बगावत जो है रियासत के ख़िलाफ़, फ़ौज में बगावत करवाने की कोशिश की गई, उस सारी तरीक़ों को आजमाया गया जो पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ में पहले कभी भी किसी ने जुर्रत नहीं की थी। अब वही लोग जो है अब मुज़ाकरात मांग रहे हैं। मुज़ाकरात कर कहते हैं कि जनरल आसिम मुनीर के साथ किए जाएँ, डीजीआई के साथ हम मुज़ाकरात करेंगे। ये इतना बड़ा तज़ाद है इस पार्टी की क़यादत में, इस पार्टी के वर्करों में, इस पार्टी के रैंक एंड फाइल में, कि इसकी भी कोई तारीख़ जो है हमारी जो है सियासी पस मंज़र पे या सियासी जो है हमारा सिलसिला पिछले 75 साल में आपको नहीं मिलेगी। कल उन्होंने कहा है कि जी सियासत में हमेशा बातचीत के दरवाजे खुले रहते हैं। ये आपने भी टीवी के ऊपर देखा है, मैंने भी टिकर देखा है, और 18 माह से हमारे दरवाजे खुले हैं। लेकिन हाल ये था कि जब ये हुक्मरान थे, इन्होंने किसी एक भी एग्ज़ाम्पल नहीं है, एक भी मौका ऐसा नहीं है कि इन्होंने बावजूद इस बात के कि असेंबली के फ्लोर पे मियाँ शहबाज शरीफ, बाकी अपोजिशन के लोग कहते रहे कि मुज़ाकरात करके कौम के और मुल्क के मसाइल हल करते हैं, लेकिन उन्होंने बैठना मंजूर ना किया, जिसका नाम इमरान खान है। बल्कि अभिनंदन के इशू के ऊपर 1.5 घंटा हम इंतज़ार करते रहे। जनरल बाजवा जाके इनके तरले भी करते रहे कि जी आप इस मीटिंग में आए, सिक्योरिटी की मीटिंग है। लेजिस्लेशन के ऊपर जो है ISI हमारे मुज़ाकरात करती रही, लेकिन इमरान खान को मंजूर नहीं था। आज जो है मुज़ाकरात जो है, मेरा ख्याल है साल तो नहीं होया कैद हुए हैं,
आज मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, आज कह रहे हैं कि हमारे पास दरवाजे 18 माह से खुले हैं और सियासत हमेशा बातचीत के साथ जो है हल होनी चाहिए। सियासी मसाइल जो हैं बिल्कुल हल होनी चाहिए। हम भी यही कहते थे, इनको तो अभी पता लगा है। हम तो हमेशा सियासत में ये कहते हैं कि दरवाजे कभी भी बंद नहीं होने चाहिए सियासत में। इन्होंने मेरा ख्याल है उन पता लगाएगा कि सियासत में बातचीत होनी चाहिए जो है। और अब कमेटी बनाई है 3 बंदों की, और एक नई चीज़ सियासत में इंट्रोड्यूस हुई है। सारी लीडरशिप जो है ना वो वकला के हाथों में जो है दे दी गई है पार्टी की। खैर उनकी पार्टी है, वकला के हाथों दे या किसी और के हाथों दे, हमें उससे गर्ज नहीं है। लेकिन अगर इस वक्त भी सिलेक्टिव जो है इन्होंने मुज़ाकरात करने हैं तो मुज़ाकरात की नाकामी पहले दिन से ज़ाहिर है। इन मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। मैं तो इस वक्त इस बात का हामी हूँ कि अगर कोई डायलॉग होना है तो नेशनल डायलॉग हो, जिसमें तमाम तर जो हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, हमारे अदलिया है, हमारी सियासी जमातें हैं, दूसरे लोग जो हैं, जितने भी पावर स्ट्रक्चर के जो कंपोनेंट्स हैं वो मौजूद हों और मुल्क के और अवाम के मसाइल जो है हल किए जाएँ। इनके बेशुमार लोग जो हैं, जो पिछले कुछ कैद हैं, कुछ रिहा हो गए हुए हैं, पिछले 9 मई से लेके अब तक किसी शख्स का, किसी अरेस्टेड शख्स का किसी ने पता नहीं किया। कोई लीडर उनके पास नहीं गया, किसी की मुकदमे की पैरवी नहीं हुई। हर शख्स जो है उसको लवारिस छोड़ दिया गया पार्टी ने। पार्टी लीडर ने उनसे कुर्बानियाँ तो मांगी। पार्टी लीडर ने ये तो ये उनको कहा कि आप फ़ौज की तनसीबात के ऊपर, शहदा की यादगारों के ऊपर फ़ौज के ख़िलाफ़ नारे, शहदा के ख़िलाफ़ नारे लगाओ। लेकिन जब वो पकड़े गए तो इसके पास तो सारी दुनिया जाती है, लेकिन आज एक वर्कर बता दें जिसके पीछे जो पार्टी गई हो। अब उनमें से कुछ लोगों को दहशतगर्दी की अदालत से कैदें हुई हैं, कुछ लोगों के मुकदमा चल रहे हैं। वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता जो भी कानूनी और अदालती प्रोसेस है उसके ज़रिए जो है जो भी फ़ैसले होने होंगे वो तो अदलिया करेगी या कानून और कायदे के मुताबिक होंगे। लेकिन आप पिछली 9 मई से लेके इस 9 मई तक इस पार्टी का किरदार देखें, इनका रोल देखें। उस अमेरिका को जिसको ये गाली देते थे, कहते थे ग़ुलामी मंजूर, फिर बाकायदा लॉबिस्ट हायर करके पैसे दे के उनकी तरले और मिन्नतें की जा रही हैं कि हमारा मतलब ये नहीं था, हमारा मतलब वो साइफ़र जो था कि जी हमें ये डोनाल्ड डू और फलाने ने हम उसकी डिक्टेशन नहीं लेंगे, हम हकीकी आज़ादी चाहते हैं। वो सारे नारे जो थे पिछली 9 मई वाले, सारे के सारे नारे जो है गायब हो गए हैं। अब उसकी जगह नई बातें आ गई हैं, अब तरले मिन्नतें आ गई हैं नारों की जगह। वो तोड़ फोड़, वो घिराव जलाओ, वो जो तनसीबात पे उन पे हमले थे उनकी जगह अब तरलों ने ले ली है। तो मैं ये चाहता था कि ये इस 9 मई को जो अभी 3-4 दिन रह गए हैं उसके हवाले से सोमवार के बाद भी हम मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। इंशाअल्लाह ताला इस सिलसिले में नेशनल असम्बली का इजलास भी बुलाया जाएगा। और ये 9 मई को जो पिछली 9 मई को जो वाक़यात हुए थे, इंशाअल्लाह ताला 9 मई को, आने वाली 9 मई को असम्बली के अंदर भी उस 9 मई के वाक़यात को याद किया जाएगा कि किसी ने पाकिस्तान की असास के ऊपर हाथ डाला था, किसी ने पाकिस्तान के नज़रिए के ऊपर हाथ डाला था और ऐसी रेड लाइन क्रॉस की थी जो पाकिस्तान के दुश्मन तो कर सकते हैं, पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन तो कर सकता है, लेकिन जिन लोगों को पाकिस्तान के साथ जिनका कोई कम से कम शरीयत हो, किसी सियासी पार्टी पाकिस्तानी के, वो लोग नहीं कर सकते। पाकिस्तानी दुश्मनी की इंतहा थी पिछली 9 में। अब आप मुझसे आप सवाल पूछें, मैं हाज़िर हूँ जवाब। 9 मई के हवाले से जिस तरह आपने अभी फरमाया कि वीडियोज़ में मंजर आम पर आ गए, उसमें बहुत सारे किरदार ऐसे हैं कि जो कि लीड कर रहे थे, हम लोग खुद कवर कर रहे थे। लेकिन वो लोग जिस वक्त जिन्होंने अपनी पार्टी को छोड़ा, इमरान खान को छोड़ा, तो उसके बाद उन लोगों पर किसी किस्म को कोई इल्ज़ाम नहीं लगा, वो आज़ादाना तौर पर फिर रहे हैं।
तो उनके बारे में आप क्या देखिए मेरी मेरी होना मेरी चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं आप बिल्कुल होना चाहिए जी, मैं बिल्कुल होना चाहिए कि जिन लोगों ने उस दिन कहा और बल्कि ललकारा GHQ के बाद या कोर कमांडर के घर के बाद जिन्होंने ललकारा जो है, उनके मेरे नहीं ख्याल के मुकदमे ख़त्म हुए। उन्होंने माफ़ियाँ ज़रूर मांगी हैं, आपने भी टीवी पे देखा है, सब लोगों ने देखा है, बल्कि आप मुझसे बेहतर जानते हैं। कोई मुख्तलिफ़ टीवी एंकर्स के साथ उन्होंने शो भी किए और उधर अपने ही लीडर को जो है गाली गलोच भी की, बुरा भला भी कहा कि उसने ये गलत किया, उसने ये गलत किया। अब मुझे नहीं समझ आते कि एक ही ज़बान से आप उसको लीडर कहते हैं, उसकी तारीफ़ें भी करते हैं, फिर जो है अपनी जान बचाने के लिए उसको गाली भी देते हैं और टीवी पे आके बड़ी फ़खरिया अंदाज से जो है उसके साथ जो भी वक्त गुजारा था उसको याद भी ना रखा और उसके मतलब किस किस्म की ज़बान बोली गई, वो सब आपके सामने है। अल्लाह ताला सियासी कारकुनों को जो है, अगर कोई सियासी कारकुन है तो उसको हौसला भी दे, अल्लाह ताला उसको साबित कदमी भी दे। मुश्किल वक्त जो है सियासी कारकुनों पे आते हैं, लेकिन हौसला अल्लाह ताला की ज़ात देता है और वक्त आने के ऊपर जो है अपने लीडरों को जो है डिसोन नहीं करते, अपनी सियासी वल्दियत नहीं भूल जाते जो है। तो ये मैं ये आपने सवाल किया तो मैंने उसका जवाब दिया है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सिलसिले जो जिन लोगों ने माफ़ियाँ मांगी हैं टीवी पे आके और कहा है जी कि हमारा कोई तल्लक नहीं 9वीं के वाक़े पे, और उनका वीडियो मौजूद है, जिस तरह आपने कहा है वीडियो पे मौजूद है। इन सब के जो है वो एहतसाब होगा, अदालती और कानून के मुताबिक एहतसाब होगा। जिनको इस वक्त सज़ाएँ हुई हैं, 5-5 साल की सज़ा हुई है, वो दहशतगर्दी की अदालत से हुआ है। ये भी सेटल हो जाएगा जल्दी। सवाल के इन लोगों को जो है फ़ौजी अदालतों में मुकदमा चलना है या नहीं चलना, वो भी अदालत में मामला है, वो भी सेटल हो जाएगा। PTI के दौर में जो है 24-25 लोगों को सज़ाएँ हुई हैं, सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट से सज़ाएँ हुई हैं। PTI के दौर में प्रेसिडेंट्स मौजूद है। बहरहाल वो इसको इससे प्रोटेक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। जिन लोगों ने पाकिस्तान दुश्मनी का 9 मई को जो है जिस तरह आपने कहा है कि आपने ख़ुद कवर किया हुआ है, जिन लोगों को आपने सियालकोट की बात कर लें या दूसरे शहरों की बात कर लें, उनको कानून की जद से बच नहीं सके। भाई साहब, एक तरफ इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए 9 मई के हवाले से, उस तरफ उन्होंने IMF को खत भी लिखा और अभी तक उनकी जानिब से जो मुख्तलिफ बयान आ रहे हैं उनमें तजाद है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, इमरान खान जो है वो की सियासत और इमरान खान के बयानात जो हैं वो सारे के सारे किसी असूल के ऊपर उनकी बुनियाद नहीं होती। वो कन्वीनियंस जो है, जो भी जिस वक्त जो भी सूट करती है उसके ख्याल के मुताबिक जो भी किसी वक्त कोई चीज़ बिकती है वो बेचने की कोशिश करता है। चूरन जो है हर मौके पे डिफरेंट चूरन बेच रहा होता है। आपने देखा सारी सियासत उसके दे। अब वोट जो है PTI ने उसको अचकज़ई साहब को दिया है, प्रेसिडेंट का। वो दुपट्टा अचकज़ई साहब वाला ही पर लेके फ़ोटो थी ना इसकी, आपको पता है। और फजल-उर-रहमान साहब का मौलाना मेरे लिए मोहतरम है। मैं उनके मुतालिक जो उन्होंने बातें की और उसके बाद जो है अब वो कहते हैं उनके साथ बातचीत हो सकती है, कहा है ना उन्होंने कल जो है। तो ये तज़ादात हैं। देखें, बेईमानी तेरा असरा, हर चीज़ तो मुकर जाओ, कोई असूल नहीं है, कोई प्रिंसिपल्स नहीं है, कोई रवायात नहीं है, सियासी रवायात नहीं है। इक़्तिदार से महरूम हो गए। जब वारे में था तो जनरल बाजवा बाप था, कहा था ना, मैं कोई गलत बात तो नहीं कर रहा, कहते ना जनरल बाजवा बाप होता है, वल्दियत बदल लेते हैं। और जब जनरल बाजवा का ने को फॉर लाइफ जो है एक्सटेंशन जो है ऑफ़र कर दी प्रेसिडेंसी में कि हमारा साथ दें, हमें हमारी गवर्नमेंट रिस्टोर करें, हम ज़िंदगी आपको चीफ ऑफ स्टाफ करें। सौदेबाजी करते हैं, कानून और कायदे की सौदेबाजी करते हैं, अपने इख्तियारात बेचते हैं। तो अभी तो इब्तदा है, बहुत कुछ सामने आएगा इंशाअल्लाह ताला जो है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।
वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ मीडिया से सियालकोट में गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 9 मई को सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, फौजी तनसीबात पर हमला करके दुनिया के सामने मुल्क के तशख़्ख़ुस को पामाल किया गया। एक समाजी जमात ने अपने खिलाफ अदम एतमाद कामयाब होने पर तनसीबात पर हमला किया। नाज़रीन, ये थी PTV ताज़ा तरीन। आया कि वी वर एबल टू डिलीवर इन सिंध। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है। यही वजह थी हमारी 2018 की इलेक्शन, हमारी हिस्ट्री में हमने सबसे ज़्यादा सीट्स ली थी। हम उस वक्त 99 सीट्स पे थे इन द प्रोविंशियल असेंबली, 168 के हाउस में। हम कोशिश करते रहे 100 पे आए, बट वो 100 हमारा नहीं हुआ। 2024 में सिंध के लोगों ने हमें 117 सीटें दी हैं, यानी 18 मोर देन द प्रीवियस रिकॉर्ड दैट वी हैड। तो ये इसी की वजह है कि हमने कोशिश की है लोगों की खिदमत करें। लोगों ने एक्नॉलेज किया है इस बात को, और सिंध के लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूं मैं। कराची में दो मेरी एक्सपेक्टेशंस कुछ और थी। मेरा ख्याल था कि हम जो विजन दे रहे हैं एज कम्पेयर टू अदर पार्टीज हु आर कंटेंडर्स हियर, यू नो, वन पार्टी has been here for a very long time. They've had the city district government and they've ruled over and they've been part of various governments. But जो भी है उसको चले छोड़ें। दूसरी पार्टी जो आई थी, yes, the people of Karachi did vote for them in 18, लेकिन किया कुछ नहीं। कराची में we were expecting more, but हम, मेरा ख्याल है कम रह गई हमारी कोशिश। हम और कोशिश करेंगे। और लेकिन कराची में भी हमने अपनी, एक्सेप्ट फॉर 1970, ये शायद लोगों को इधर कुछ को पता हो, जो मेरी उम्र के हैं या मेरे से बड़े हैं, उनको पता हो कि 1970 में, 1970 में पीपल्स पार्टी was the largest party in the city of Karachi. We had more votes than any other party here in Karachi. And inshallah taala, I thought 2024 को हम कर लेंगे। 24 को नहीं किया तो 29 में we will become, because we will serve the people of Karachi. हम खिदमत करना जानते हैं। हमारा नस्बुल ऐन ये, हमें शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने यही सिखाया है। और यही वजह है, लोग बात करते हैं पूरे सिंध में, हमारी रूरल एरियाज में, एक्सेप्ट फॉर द सिटी ऑफ कराची एंड हैदराबाद, वहाँ हमने मेहनत करनी है और मेहनत करनी है। हमने एक भी कौमी असम्बली की सीट नहीं हारी, हम सब जीते हैं। कि लोगों का क्या शुक्रगुजार है, बट इट डजंट कम इजीली। और ये भी आपको बता दूं, सबसे क्लीनली, और मैं अभी खैर वो बहुत लंबी बात हो जाएगी, उस पर नहीं जाता, लेकिन हमने जीते हैं। मैं लोगों का शुक्रगुजार हूँ, सिंध के लोगों का। और मैं ये वादा करता हूँ कि अपनी लीडरशिप की गाइडेंस में वी विल डू बेटर देन द लास्ट